गौरीपुर गांव एक छोटा और सुंदर गांव था, जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सदैव खुश और खिलखिलाते रहते थे। गांव के चारों ओर एक प्राकृतिक तहसनहस दिखती थी। प्रकृति ने इस गांव को अपनी खुदाई और प्यार से सजाया था। इस गांव के लोग भी अपने परिवार और प्रकृति के संग एक खुशहाल जीवन जीते थे। गौरीपुर गांव में एक पुराना पेड़ था, जिसे लोग बड़ा सम्मान करते थे। इस पेड़ के नीचे लोग बैठकर अपने मन की बातें करते थे, मिलजुल कर खुशियों के गीत गाते थे और समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। पेड़ को गांव की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। गौरीपुर गांव के सबसे अच्छे दोस्त राजू और सुरेश थे। वे दोनों मिलकर गांव के खेतों में बचपन से ही खेलते आए थे। राजू खेतों में चलती गाड़ी चलाने का काम करता था, जबकि सुरेश उसे मदद करता था। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल मस्ती और मिठास से जीवन का लुत्फ उठाते थे। एक दिन बड़ी सीख देने वाले गुरुजी गांव आए। वे लोगों को अपने ज्ञान से प्रेरित करते थे। राजू और सुरेश भी उनसे मिलने गए और उनसे समझदारी की बातें सीखने को उत्साहित हुए। गुरुजी ने उन्हें कहा कि शिक्षा और अध्ययन ही वह सीधा मार्ग है, जो इंसान को उन्नति और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यह सुनकर राजू और सुरेश ने ठान ली कि वे अब स्कूल जाकर अध्ययन करेंगे। समय बितते बिताते राजू और सुरेश अपने सपनों की ओर धीरे धीरे बढ़ते गए। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण से पढ़ाई में विशेष रुचि दिखाई। उन्होंने अपने आप को साबित किया और सफलता के सिर में चढ़कर गौरीपुर के गर्व में बांटते दिखाई। एक दिन गांव को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। गांव के प्रत्येक नागरिक को इस संकट से निपटने के लिए एकजुट होकर काम किया। राजू और सुरेश ने भी निस्वार्थ भाव से गांव के लोगों की मदद की। उन्होंने लोगों के लिए खाना बनाया, पानी और बिजली की समस्याओं का समाधान किया और उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराई। उनके सामर्थ्य और सेवा भावना ने लोगों के दिलों में स्नेह और सम्मान की भावना को जगाया। बाढ़ के बाद गांव फिर से खुले आसमान के नीचे हंसते खेलते जीवन जीने लगा। राजू और सुरेश ने गांववासियों के बीच विशेष समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्हें सभी के सामने गर्व के साथ सम्मानित किया गया। उन्होंने यह बताया कि सफलता और समृद्धि उन्हें इस समय तक पहुंचने के लिए उनके मेहनती माता पिता, उनके प्रेरक गुरुजी और गांववासियों के साथ मिलकर एकजुटता से संभव हुआ। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी टून को सब्सक्राइब कीजिए।